दैट जब उसको मतलब तुम क्या सोच रहे हो, तुम इतनी गंदी चीज़ बोलोगे और मैं सारी चीज़ें तुम्हारी सुनती फिरूंगी। तो मेरे हस्बैंड और मेरे उसमें उसने इतना वाहियात कमेंट किया, इतना गंदा उसने कमेंट किया ना। तो उसी टाइम तुम बोल रही हो कि तुम्हारी आईडी किसी और के पास थी। मतलब तुम्हारे दिमाग में ये सेक्सी भर गया है, ये सेक्सुअल चीज़ें ही तुम्हारे दिमाग। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं ज्योति चंद आपको स्वागत करती हूँ फिर से नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गाइस सुबह के 9 बजे से। आई थिंक 9 बजे क्या होगा। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। और आप देख सकते हैं मेरे अगेन फिर से वही कपड़े, क्योंकि पता नहीं ये ब्लॉग कितने दिन बाद आएगा, लेकिन गाइस मेरे कपड़े अभी तक नहीं आए हैं। और अब आप लोग बोल रहे होंगे कि यार क्या पता इसके बाद एक ही जोड़ी कपड़ा होगा क्या, ये फिर वो कपड़े वो नहीं कर सकती क्या। ऐसी बात नहीं है, बट मेरे जो घर के पहनने वाले होते हैं ना वो अलग कपड़े होते हैं, और जो बाहर वाले होते हैं अलग होते हैं। मतलब मैं क्या बोलते हैं उसको, मिक्स जो भी होता है, तो मैं वो नहीं करती हूँ। और तभी और इसलिए भी नहीं नहाया कि मुझे पीरियड भी था। तो अब बहुत लोग कमेंट करेंगे कि हाँ तुम ऐसे गंदगी हाइजीन मेंटेन नहीं करने वाले। भाई मैं तीसरे दिन नहाती हूँ, वो बात अलग है। कल भी मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था तो उस चीज़ के ऊपर। तो फिर उसके बाद मेरे कपड़े हुआ क्या, मेरा सीन की वहाँ से उन्होंने भेजे और एग्जैक्ट आई कॉल दैम 10:45। देन आई सेड हिम की कहाँ हो मेरे कपड़े। तो उन्होंने बोला मैं तो चले ही गया। फिर उन्होंने पहुंचा को कपड़े दे दिए, और मैंने पहुंचा से कल बोला था कि पहुंचा कपड़े ला देना करके। तो आई थिंक उनको टाइम नहीं हुआ होगा, दैट्स वाई वो नहीं लाए। तो अब कोई बात नहीं, अब कल मुझे मार्केट जाना ही है तो मैं कल को भी ला ही सकती हूँ कपड़े। हाँ, तो मैं कल को भी ला सकती हूँ कपड़े। तो अभी मैं उठ गई थी, अभी मैं उसके बाद झाड़ू पोछा मुझे करना है। और अभी आज अपने रूम की पूरी सफाई करती हूँ यार। मुझे ऐसा होता है ना जब मुझे पीरियड होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मुझे घिन लग जाती है, पता नहीं क्यों। फिर मैं सारा चीज़ साफ़ करती हूँ अपने रूम का। तो फिर वही चीज़ मैं करने वाली हूँ। तो अभी पोछा वोछा लगाने वाली हूँ। तो मैंने कहा कि यार ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और आज का ब्लॉग ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है गाइस, बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। क्योंकि मैं एक चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने वाली हूँ, और मतलब ये चीज़ ना क्या ही बोलूँ, मतलब ऐसा मन करता है ना सब लाफा दूं ऐसे लोगों को। मतलब मैं क्या ही बताऊं। ए रैम्बो, क्या कहना चाहोगे बच्चा? हम्म हम्म तुम तो मेरी जिगर की टुकड़ी हो, तुम तो मेरी जिगर की टुकड़ी हो, तुम तो मेरी जिगर की टुकड़ी हो। उत्तराखंड परिवहन जा रही है, एक दिन हम भी जाएंगे उत्तराखंड परिवहन में, दूर कहीं दूर। सरप्राइज, सस्पेंस, सस्पेंस, मम्मा का सस्पेंस। हाँ है कौन सा? नो 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 नो, काटेगा नहीं। रैम्बो रैम्बो कहना नहीं काटता है। तो गाइस कल इसने क्या किया ना भाई साहब, मैं आप अपने सब्सक्राइबरों से कह रही हूँ कि अगर जो कोई इसको जानता होगा, रैम्बो को अगर जो कोई जानता है ना, प्लीज़ अगर ये गाड़ी के सामने आ रहा है, मतलब जब तुम उसके सामने वहाँ वहाँ करोगे ना एक जोर से गाड़ी, तो उसी के सामने आता है। ये कार वगैरह के पीछे भी दौड़ता है, बट जब ये जैसे 2 व्हीलर के पीछे दौड़ेगा, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ वो मत करना, रैम्बो बोलना, इससे करना ये भाग जाएगा क्योंकि ये डरता है। कल इसने पता है यार, फिर मैंने कहा जाओ मेरे सर पड़ते हैं। वो तो उन्होंने बाइक किनारे कर दी, बोलो यार, नहीं तो भयंकर इसने उनको गिरा ही दिया था। और कहाँ पे गिराया था मैं बताऊँ, ये गुरना मंदिर वाले भी बोर्ड देख रहे हैं, हाँ ये मोड़ पे ही। तब तक उन्होंने ऐसे कर दिया। मैंने कहा कुत्ता साला, मैंने कहा तू भयंकर, ये तो जाएगा जाएगा साला, मेरा नाम जाएगा, मेरे उसमें क्या लगेगा, जेल गई ज्योति ब्लॉगर, ऐसा हो जाएगा। इधर आ, इधर इधर इधर, घर में जस्ट अंदर चलो, बहुत हो रही है घुमाई फिराई, बहुत अंदर, चलो 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 चलो, कहीं तो मनो भी हो यार। तो गाइस सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं ये पूरा ऑल सेट है। अब यहाँ पे आराम से पोछा लगेगा। पूरे कपड़े अपने ऊपर फेंक दिया। पोछा लगने के बाद फिर उसके बाद कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी तो क्या ही उठती हूँ, उस टाइम तक तो मैं मार्केट चली जाऊंगी। और मेरी प्यारी सी क्यूट सी घड़ी के सेल खत्म हो गए, तो कपड़े वगैरह मेरे सारी चीज़, सॉरी कपड़े कह रही हूँ, मतलब नहाना वगैरह मेरा सारा चीज़ हो चुका है। आज भाई साहब मैंने खुद को पूरा मी टाइम दिया। ऐसा होता है ना कि एक होता है कि नहाना, एक होता है अच्छे से नहाना। नहीं नहीं, दो टाइप के नहाने होते हैं क्या? नहीं, एक होता है नहाना, एक होता है जब खुद के साथ मजा आता है तब नहाना। कहने का मतलब कि खुद को देख के खुद को देख के प्यार, वी कैन से। हाँ, तो आज मुझे खुद को देख के बहुत प्यार आता। शीशे में भी आई जा रही हूँ, फुतर फुतर मेढक की तरह भी कर रही हूँ, कपड़े पहन रही हूँ तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि हाय, चाहे मैंने 5 रुपए के कपड़े क्यों ना पहने हो, लेकिन इतना अच्छा फील आ रहा था। तो वो चीज़ है। तो अभी मैं नहा धो के मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब बस मुझे धोने हैं गाइस कपड़े, और कपड़े मैंने पूरे बाल्टियाँ भिगो के पहले ही रख दिए हैं। तो अभी पहले उनको वॉश करती हूँ, फिर मिलती हूँ। उसके बाद आपको फिर दिखाती हूँ कि मैं कपड़े कैसे डालती हूँ, क्योंकि हम ब्लॉगर ठहरे, हमें तो सारी चीज़ दिखाना ठहरा है कि धुलते कैसे कपड़े और कपड़े कैसे डाले
डाले जाते हैं सारी चीज़, उसके बाद आएगा मेन टॉपिक के, फिर जाके डिस्कशन होगा, बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन है, देन फिर होगा। यहाँ पे कपड़े भी धुल गए हैं, लेकिन एक झोल हो गया है। ये सबके साथ ही होता होगा मोस्टली। होता क्या है कि मैं नया जुराब लेके आई थी, और जैसे आपको पता है कि मैं मोटे वाले जुराब पहनती हूँ, तो मेरे कपड़े तो आए नहीं अभी, तो फिर उसके बाद अब जूते के नीचे पहनना ही पड़ता है जुराब। अब वो आ गया कि ब्लैक वाला जुराब था, अदरवाइज़ मैं सारा पानी नीचे फेंकती थी, अभी क्या करा कि वो सारा पानी मैंने ऊपर फेंक दिया, तो जुराब भी मेरा चले गया यार। अच्छी मेरा नया जुराब था, मेरे को दूसरा वाला निकालना पड़ेगा, मुझे बहुत ही दुख सा हो रहा है अब, क्या ही करूँ अब। बाय गाइस, सुनो जीत रहो, ठीक है। कितने एक बजे से है पेपर, 1 बजे से। आज किस चीज का है? आज है किसका है रे? ये इसको यही पता नहीं है, पढ़ के नहीं गए क्या? अच्छा अच्छा ठीक है। अभी कौन सा पेपर? सेकंड। ब्लॉग बना रही हूँ, उसमें डाल दोगे। देख जी के तुम्हारे देवर के कितने नंबर आएंगे बोलो। तो यार दोस्तों, अभी बज चुका है यहाँ पे 5, और मैं यहाँ पे अपना सो के उठ चुकी हूँ। आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, अरे देख रहे हो, आँख में बहुत और खड़ रहा है यार, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग सी भी हो रही है पूरी यहाँ पे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आँख के ऊपर कुछ रखा गया है यहाँ पे, क्योंकि आज मुझे दिन में से मैं कुछ काम कर रही थी, क्योंकि मुझे प्रमोशन की कुछ वीडियोस बनानी थी, तो फिर उसके बाद मैंने बनाया। देन अभी रिसेंटली उसको सेंड करके बस 7 मिनट लेफ्ट पड़ा है, तो उसके बाद उस चक्कर में मैं व्लॉग भी नहीं बना पाई जिस चीज़ के लिए मैं बनाना चाहती थी। तो अभी फिर उसके बाद मुझे नींद आ गई, क्योंकि मेरी आँख इतनी वो हो रही थी, तो मैं कहती नहीं यार थोड़ी देर सो जाती हूँ। अब मेरे बच्चे कहीं इसके पीछे ना पड़ जाएँ। तो आज का ब्लॉग यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, जिस चीज़ के ऊपर मैं डिस्कशन वगैरह करने वाली थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थॉट कि मैं नीचे ब्लॉग बनाऊंगी, मतलब अपने रूम पे जो प्रॉपर स्टैंड वगैरह डाल के। फिर उसके बाद अंधेरा हो गया था, तो फिर मैंने मतलब मौसम थोड़ा सा इस टाइप से हो गया ना, तो मैंने सोचा कि कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे ब्लॉग मतलब नीचे हो करके, और थोड़ा फिर लाइटिंग का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो मैंने कहा उजाले में ही बोलती हूँ, क्योंकि किसी की धज्जियाँ उड़ाने के लिए उजाला ही बहुत ज़्यादा काफ़ी है। तो मैं उस लड़की के सारे स्क्रीनशॉट वगैरह सारी चीज़ें लगाऊंगी। मतलब सबसे पहले मुझे ये समझ नहीं आता कि तुमने मुझे सोचा क्या है, ठीक है। सबसे पहले तुमने मुझे क्या सोचा, लाइक वी आर इन्फ्लुएंसर, हमारे थोड़े बहुत फॉलोअर हैं, वी आर थैंकफुल। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे इतने फॉलोअर हैं, जितने लोग मुझे देखते हैं, मैं इस चीज़ के लिए बहुत थैंकफुल हूँ। बट तुम क्या सोचते हो कि हम मतलब जो मुंह में गंदा आएगा हम इसको बोलेंगे और ये चुपचाप सुन लेगी? एक इंसान का होता है पेशेंस, ठीक है। जब तक बंदे के अंदर पेशेंस होता है ना, दे विल लिसन योर थॉट, एंड आफ्टर दैट जब उसको मतलब तुम क्या सोच रहे हो, तुम इतनी गंदी चीज़ बोलोगे और मैं सारी चीज़ें तुम्हारी सुनती फिरूंगी? मैं इसलिए बैठ रखी हूँ यहाँ पे, मैंने इसलिए अपना इंस्टाग्राम खोला है, मैंने इसलिए अपना वो खोला है, ये बताओ तुम मुझे। तो बात स्टार्ट कब होती है? बात है ये कल की, और कल ही मैंने सोच लिया था कि इसकी तो मैं अच्छे से करके रहूँगी। तो बंदी का नाम है शिवांशी, आगे को कोई नाम नहीं है, बट इसका नाम शिवांशी है। मैंने इससे एक दिन बात भी करी थी। शी टोल्ड मी कि आई हैव टू लर्न मेकअप। देन आई टोल्ड हर कि नहीं अभी तो मैं नहीं सिखाती, इन फ्यूचर लेट्स सी व्हाट हैपन, तो इन फ्यूचर में देखेंगे। तो कल बंदी का मैं शाम को ऐसी फ़ोन में कुछ कर रही रहती हूँ, अचानक से मुझे एक कमेंट आता है और मैं देखती हूँ उसको, और वो कमेंट भी ये भी नहीं कि वो मेरा जो नेचुरल फ़ोटो मतलब जो मेरी पोस्ट है उसमें रहेगा। उस बंदी ने मेरा पूरा अकाउंट देखा होगा, और वो अकाउंट मेरा वाला नहीं था, रील वाला नहीं था, वो अकाउंट मेरा ज्योति मेकओवर वाला था, जो मेरा मेकअप का अकाउंट है। जैसे एज यू नो दैट आई एम ऑल्सो मेकअप आर्टिस्ट, तो मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। तो उस वहाँ से बंदी ने मेरे हाईलाइट चेक किए थे, तो उसमें मैंने अपने हस्बैंड और अपनी फ़ोटो डाली थी। तो मेरे हस्बैंड और मेरे उसमें उसने इतना वाहियात कमेंट किया, इतना गंदा उसने कमेंट किया ना। उसने मुझे बोला कि हाँ यू आर हैंडसम, मतलब उसने बोला कि आप लोगों को तो क्या कहते हैं, जब आप लोगों के हस्बैंड घर आते होंगे, जब आप लोग मिलते होंगे, तो आप लोगों को तो मतलब आप समझ जाओ कि तुम्हारी क्या आप हट रखी है, मेरे को ये बताओ। मेरा पति है, मैं कुछ भी करूं, और मतलब यार हम उस लेवल के तो नहीं है ना, जो मतलब जैसे आप सभी लोगों को पता है यार, मतलब सारी चीज़ें नेचुरल है, ठीक है। सारी चीज़ें नेचुरल है, बंदा शादी करता है, सारी चीज़ें होती है, मतलब सब चीज़ नेचुरल है भाई। तो मतलब तुम एक अनोखे ही हो कि मतलब ज्योति ने ही शादी करी है, ज्योति का ही पति है, ज्योति ही उसकी बीवी है। तुम तो भाई सब हद ही हो गई तुम्हारी, मतलब सोच समझ के तो कमेंट किया करो किसी को कि तुम क्या लिख रहे हो उसके बारे में।
तो ये सारी चीज़ें उस बंदी ने लिखी थी। फिर मेरा क्या था कि मैंने देखा, क्या सोचा यार, उसने तो सोचा शायद कि ये वीडियो बना देगी, पता नहीं क्या करेगी। सडनली मैसेज डिलीट करके बोला कि आई अपोलाइज यू। नहीं नहीं नहीं, उसका सेकंड मैसेज था कि मेरी आईडी किसी और के पास थी। अरे बहन, तुम उसी टाइम ऐसे कमेंट कर रही हो, उसी टाइम तुम बोल रही हो कि तुम्हारी आईडी किसी और के पास थी। मतलब तुम्हारे दिमाग में ये सेक्सी भर गया है, ये सेक्सुअल चीज़ें ही तुम्हारे दिमाग में भर गई है कि तुम मतलब किसी के भी कपल्स को उठाओ और सीधे उसको तनातन मैसेज कर दो कि यार ये है वो है। मतलब थोड़ा कॉमन सेंस है तुम्हारे पास या नहीं हो तुम इस कॉमन सेंस की लड़की। फिर मुझे बोलती है कि मेरी आईडी किसी और के पास चली गई है, उसने मेरे को ऐसे ऐसे, मैं मतलब उस अकाउंट से मैं चूतिया दिख रही हूँ तेरे को, मैं पागल दिख रही हूँ तेरे को कि मैं यहाँ पे कि मतलब हाँ 2 मिनट पहले कोई मेरे को और मेरे हस्बैंड और मुझे मैसेज, मतलब तुम मुझे मैसेज कर रहे हो और उसके बाद मैं तुम्हारा अकाउंट उसी टाइम कोई और ले रहा है। देन उसके बाद भी ये बात नहीं रुकती है। उसके बाद वो बनती, मुझे स्क्रीनशॉट लगाऊंगी मैं, उसके बाद वो बंदी मुझे बोलती है दीदी आई अपोलाइज यू कि मैंने आपके साथ ऐसे बिहेव किया। मैं कुछ नहीं बोल रही थी भाई, मेरे कोई रिप्लाई नहीं है। वो मेरे ब्लॉग देखती होगी, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो उसने मैसेज डिलीट किया। तो मैंने बोला आई अपोलाइज फॉर माई वर्ड्स कि मैंने आपके साथ ऐसे वर्ड यूज करे। मैंने कहा 5 मिनट में इसके दिमाग में सेक्स भी आ गया कि, और 5 मिनट की इसके दिमाग में अपोलाइज भी आ गई, माफ़ी मांगना। 5 मिनट में इसके दिमाग में ये भी आ गया कि मेरी आईडी किसके पास थी। तो भयंकर, तुम क्या सोचती हो, तुम क्या सोचती हो तुम कोई अलादीन का चिराग हो, तुम क्या सोचती हो तुम कोई इंडियन वो हो जो तुम 5 मिनट में ऐसे चीज़ें बदल दोगे और चीज़ें बदल जाएंगी। क्या हमारे पास दिमाग नहीं है क्या? लास्ट में यही बोलूँगी, अभी तक मैं बहुत सारी चीज़ें बोल रही थी बट हुआ क्या ना कि मेरा कैमरा का ही वो ही ऑफ था, अभी भी देखती हूँ। हाँ, तो मैं यही बोलूँगी कि शिवांशी, आपके लिए मेरा यही मैसेज है। अभी भी मैं आपसे आप बोल रही हूँ, ये सोच लो, क्योंकि तुम मतलब कुछ लोग होते हैं ना, जैसे अभी मैं बोल रही थी कि कुछ लोग गए यहाँ से गए, उन्होंने मुझे छेड़ा, टीजिंग करा। तो ऐसे लोग कभी नहीं सुधर सकते। जो तुम्हारे लिए गंदगी सोच और ऐसे जो भरे पड़े हैं ना समाज में, ये कभी नहीं सुधर सकते, टू बी ऑनेस्ट। इधर आ इधर आ इधर आ कह रही हूँ, हाँ घर में आ सीधे। चाहे तुम बुर्खा पहनो, ऊपर से नीचे साड़ी पहनो, सूट पहनो, घूंघटा डालो, कुछ डालो, डिचकी डालो, सर में दाड़ू पकड़ो, चिमटा पकड़ो, ऐसे लोगों का सोच ऐसा ही रहेगा। ये तुम्हें ऐसे ही नज़रों से देखेंगे तो तुम नहीं कर सकते। समाज में कुछ इस प्रकार के गटर के कीड़े हैं जो हार्पिक से भी साफ़ नहीं हो सकते, जो फिनाइल से भी साफ़ नहीं हो सकते, ये साले मर के ही साफ़ होंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं। तो बट मेरे को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि मैंने उसकी गाड़ी का नंबर नोट क्यों नहीं किया, और अगर अभी मैं उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर देती तो वो यहाँ पे एक्चुअली में पकड़ा जाता। बट नेक्स्ट टाइम, और आप भी मुझसे ये चीज़ सीखो कि अगर कोई बंदा आपके साथ ऐसे करता है, ऐसे हरकतें रखता है, तो बी स्ट्रांग, उस टाइम डरना नहीं है, क्योंकि यार तुम कुछ गलत नहीं हो, ठीक है, कुछ गलत नहीं हो तुम, ठीक है। मैं यहाँ पे उठ के अभी आई, साला ऐसे चलती राह में तुम ऐसे छेड़ दे रहे हो, कल के दिन तो तुम, यही चीज़ें तो होती है भाई। तुम ऐसे एक लड़की तभी तो सेफ नहीं है, तुम ऐसे रेप करके छोड़ दोगे क्या? समझ रहे हो? तो इतनी ज़्यादा वाहियात हरकत, ऐसे लोगों को तो जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और मेरी प्यारी सी बहन शिवांशी, थोड़ा किसी को मैसेज करने से पहले ये सोच ले बहन कि तेरे दिमाग में जो सेक्सुअल चीज़ें चल रही है ना, वो अपने तक ही सीमित रख, अपने बंदे तक ही सीमित रख। दूसरों की इतना सेक्सुअल लाइफ में घुसने का कोई ज़रूरत नहीं है तेरे को। और थोड़ी अपनी मैं तो यही बोलूँगी कि आजकल हर घर में शौचालय है, आई होप आपके घर में भी होगा लैट्रिन। तो थोड़ा लैट्रिन करने वाला ब्रश होगा, फिनाइल डालना, अपना थोड़ा माइंड वॉश करना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा गंदगी चीज़ों में जाती जा रही हो। तो बी अवेयर ये सारी चीज़ें सोचने से पहले। और जो तुम सोच रही होंगी कि तुमने मुझे कमेंट किया और मुझे फ़र्क पड़ेगा और उसके बाद तुम अपोलाइज़ कर रही हो, मैं तुम्हें अपोलाइज़ करने वाली कौन होती हूँ? तुम अपने वर्ड्सों में वैसी गिर गई हो क्योंकि तुम इतनी गंदी सोच रखती हो। मैं तुम्हें माफ़ करने वाली कौन होती हूँ? बट मैं यही बोलूँगी कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम किसी के साथ ऐसी चीज़ें कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम तुम किसी के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हो ना, तो प्लीज़ थोड़ा अवेयर रह के करो कि हर किसी के पास मुँह बोल सकता है, ठीक है। और मेरे साथ तो ऐसे पंगे मत लेना, क्योंकि मैं तो वीडियो बना के डाल दूंगी, मेरे को तो डर भी नहीं लगती। और पूरा पिथौरागढ़ अपनी पहचान का ऐसा ट्रोल करेगा तुम्हें, ऐसा ट्रोल करेगा तुम्हें, फिर देखते फिरना। तो अभी गाइस इस टॉपिक को इतना ही रखते हैं और थोड़ी बहुत रील वगैरह बनाते हैं, क्योंकि मौसम अभी सुहाना हो चुका है। और थोड़ा बहुत अपना गेटअप भी चेंज करते हैं, कहने का मतलब कि बाल, क्योंकि आजकल मुझे बाल शॉर्ट करने का बहुत शौक चढ़ रहा है। तो मैं क्या ही दिखाऊंगी आपको, मैं सो जाऊंगी और थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग करूंगी, ये सारी चीज़ें करूंगी। तो आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। तो आई होप गाइज आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।